मन के मंदिर में गुरुदेव आप आना, अंधेरे में आके दीप जलाना। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव आना, अंधेरे में आके दीप जलाना। से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की की जय। आए हुए संतों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहेब साहिब। कल मैं आप लोगों को बताया था कि मनुष्य को संयमित रूप जीवन जीने से ही मंजिल की प्राप्ति होती है। और पहले भी मैं आप लोगों के यह भी बताया था कि कबीर बीजक का से पाठ होगा और कबीर बीजक के बारे में बताया जाएगा। तो पहले से आप लोगों को 19 रामायणी तक मैं बता चुका हूँ। आज 20वीं रामायणी के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि काल से बचकर अमर पद प्राप्त करने का उपदेश इसमें देंगे कि हम काल से कैसे छुटकारा पाएं। क्योंकि व्यक्ति जब तक काल से छुटकारा नहीं पाता है, काल से अपना बचने का उपाय नहीं करता है, तब तक क्या होता है कि वो बार बार 84 लाख योनियों में उसके जन्म मरण चक्र में पड़ करके भटकता रहता है। और ये 84 लाख योनियों से छूटने का उपाय एक मनुष्य ही योनि है कि इसमें मनुष्य जो जन्म मिलता है और जन्म को पाकर वह किसी विवेकी गुरु के पास जा करके सत्य पुरुष परमात्मा के भेद और रहस्य को समझकर और उसकी अभ्यास में लग जाता है, तभी वह छूट सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतहूँ न जासी। जहाँ जाहु तहाँ हो तू पतंगा, अद जान जरहूँ समझु विषयंगा। राम नाम लवलाय सुलिना, भृंगीय कीट समझि मन दीन्हा। भवस गुरुआ दुख के भारी, करु जिया जतन जो दुख विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। और आगे कहते हैं कि इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहीं कबीर हरि शरण गहु, गौ खुर बच्छ विस्तार। तो इसमें सद्गुरु कबीर साहब यही करे कि अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। तो कहते हैं कि हे जिज्ञासु जी, अभी तक अब कहु राम नाम अविनाशी, अर्थात अभी तक जो तुम्हारा जीवन बीत गया सो बीत गया, लेकिन कहते हैं कि अब कम से कम तुम सद्गुरु की शरण में जाकर, किसी विवेकी गुरु की शरण में जाकर उनसे भेद यानी अर्थात परमात्मा के भेद रहस्य को, जो अकह अविनाशी राम है, जो जन्मता मरता, जिसके बारे में कुछ कहा सुना नहीं जा सकता, वो अकह है, असीम है, अलोक है, अडोल है, अबोल है। उस सत्य को समझकर
अर्थात उसी को साधन अभ्यास द्वारा तुम पकड़ो। किसी विवेकी गुरु के अगर हम शरण में गए तो उससे उसी परमात्मा के बारे में समझना है, किसी और के बारे में समझना नहीं है। और कहते हैं कि उसी का ही सिर्फ स्मरण करना है। उसी के प्राप्ति के लिए अन्य अधिकारी जिज्ञासुओं को भी ज्ञान उपदेश बताओ। कहते हैं कि तुम तो खुद उसको पकड़ो, ध्यान अभ्यास कर कर, साधन अभ्यास कर कर, ध्यान से पकड़ो, योग से पकड़ो, जप से, तप से, यानी सदगुरु जैसा समझाता है उस रास्ते पर चलकर उसकी पकड़ करो तुम। और तुम तो ये करो लेकिन औरों को भी समझाओ। तो कहते हैं कि हे जीव, तुम उस त्रैताप, जन्म मरण आदि सर्व दुखों के हरने वाले हरि महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम को छोड़कर और अन्य कहीं भी नहीं जाओ। कहते कि उसको छोड़ करके तुम किसी भी अन्यत्र देवी देवता अवतारी पुरुषों के चक्र में न पड़ो। अगर तुम इन देवी देवता या अन्य कोई अवतारी पुरुषों के तुम पूजा पाठ में अगर तुम जाते हो या उसकी आराधना में लगते हो तो साहब कहते हैं उसको त्याग कर तुम और कहीं भी जाओगे तो माया के फंदे में ही पड़कर के पतंगे हो जाओगे। कहते हैं कि अगर कहीं जाते हो, क्योंकि अवतार भी किसका होता है, अन्य तीर्थ व्रत तो यहाँ मनुष्य कृत है, अन्य धर्म भी यहाँ पर बनाया गया है तो मनुष्य ही कृत है, तो तुम कहीं भी जाओगे, किसी के यहाँ जाओगे तो कहते कि ये माया के ही बनाए हुए हैं और तुम पतंगे की भांति अग्नि में पड़ करके जन्म मरण के चक्र में पड़े रहो। जिस तरह से कहते हैं कि जैसे पतंगे अग्नि में पड़कर मर जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी पतंगे की तरह विषय रूप अग्नि में पड़कर जन्म मरण महान दुख में पीड़ित होना पड़ेगा तुमको। इसलिए अब भी विषयों को विष रूप समझकर, क्या समझकर, विषयों को विष रूप समझकर उस विष रूप अग्नि के साथ पतंगे होकर तुम नहीं जलो। जिस जिज्ञासु साधक ने उस विदेह राम नाम सार सत्य पुरुष परमात्मा में श्रद्धा प्रेम पूर्वक लव अर्थात निरंतर लग्न लगा लिया है, उसने भृंगी कीट की न्याय को समझकर उसने अपने मन को दे दिया है। अर्थात कहते हैं कि जिस जिज्ञासु जीव ने उस परमात्मा में अपना मन चित्त लगा लिया और जिसने नहीं लगाया, तो जिसने लगा लिया है तो अपना न्याय समझकर, अपना हित जान करके लगाया है कि अगर मैं उस परमात्मा में लवलीन रहूंगा तो मेरा ये जन्म के साथ जन्मों मरण आदि सभी छूट जाएंगे और मैं उस परमात्मा को उपलब्ध होऊंगा। लेकिन जिसने यह मान लिया है कि नहीं मुझ में इसमें लवलीन नहीं होना है, बस यूं ही जाना आना है, उसमें अपना न्याय नहीं समझता है, अपना हित नहीं समझता है। जैसे समझ लेते हैं कि अगर जो छोटा सा कीट है अगर भंवरे के डंक से पीड़ित होकर के भंवरे के शब्द में अपना चित्त न लगाता तो भंवरा बनता, या उसको अपना अनहित समझने लगता कि नहीं नहीं यहाँ पर जाने पर मेरा बहुत भारी नुकसान है, मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता, मैं इसमें रहने वाला नहीं हूँ, फिर भी कैद है। लेकिन अब वो क्या करता है कि कैद होने के बाद भी उसमें अपना चित्त लगाता नहीं, तो वो कीट कभी भंवरा बनता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अपना हित जान करके उस कीट ने क्या किया, भंवरे की चोट को भी सहन करता है और वो जो फनिया करता था उसके इर्द गिर्द में, क्योंकि कीट जब पकड़ कर ले जाता है तो मालूम है अपने घर में बंद कर देता है, भंवरा कीट को ले जाता है पकड़ कर। एक तो उस भंवरे के पास जब अपनी वो ध्वनि करता है ना, जो सारे कीट रहते हैं वो भाग चलते हैं। जैसे यहाँ भी कोई
संत गुरु सत्य का उपदेश करने वाले होते हैं तो उनके निकट मनुष्य कभी जाता नहीं, उनसे दूर ही दूर भागे रहता, उनसे सदा कतराता। क्यों? क्योंकि उनकी जो शब्द की चोट होती है, जो सत्य का मार्ग होता है, अति ही कठिन होता है, और उनसे अगर तुम बात करते हो तो तुम फंसते हो वहां पर जाने पर, और उससे भय मानता है व्यक्ति। उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस तरह से भंवरा जब जाता है कीटों की तलाश में, तो वो क्या करता है, अपना ध्वनि करता है, और जैसे ही उस ध्वनि को सुनता है वो, तो कहता है कहाँ से कौन सा जानवर आ गया इतना बड़ा, चलो भागो। तो सभी कीट क्या करते, अपने अपने घर में घुस जाते हैं। जो उसमें से कोई तेज कीट होता है, बलिष्ठ कीट होता है, हिम्मत बनाता है, तो कहता है कि मैं आओ, वो भी अपना डंक उठाकर खड़ा रहता है, कहता आओ फिर मैं भी देखता हूँ। तो देखते हैं यहाँ भी मनुष्य जो होता है, कहता है कि हम भी बहुत सारा ज्ञान जानता हूँ, चलो तो बाबा कितना समझता है, मैं भी तो देखूं। तो जब वो जाता है तो क्या करता है, वो करता है कि वो भंवरा क्या करता है, कीट को पकड़ लेता है। वैसे ही संत लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों को बताते हैं, और जब वो शब्द को समझाते हैं तो संसारिक व्यक्ति कितना जानता है, तीर्थ की बात करेगा, रामायण की बात करेगा, भागवत की बात करेगा, कुरान की बात करेगा, हदीस की बात करता है, इससे आगे तो उनको पता नहीं। वो तो मंदिर में जाता, मस्जिद में जाता, गिरजाघर जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, कहीं जल ढार लेगा, कहीं फूल चढ़ा लेगा। अंतर की तो बातें तो कोई कोई समझता है, और जो अंतर की बातें जब वो सुनता है तो कई बार विचार करता है, और जब उसमें उसका मन लग जाता है तो क्या करता है, तब वो पकड़ में आ जाता है। और जैसे ही वो पकड़ में आ जाता है तो प्रतिदिन अपना हित मानने लगता है। वो मनुष्य क्या करता है कि अपना हित जान करके अब हमेशा उसकी बातों को सुनता है, उसके बातों से तो चोट लगता है, क्या होता है, घाव लगता है, मेरे अहंकार को चोट पहुंचता है। तुम बहुत सारा रुपया कमाकर बहुत पद पर प्रतिष्ठित हो गए, और कोई आता है कहता है कि क्या इसमें जिंदगी नर्क डुबा रहे हो, यहाँ से विदा हो जाना, तू कितना दिन इस पद पर रहेगा भाई, तुझे जाना है तो तुम्हारे अहंकार को क्या हुआ। बताओ हमें कितने लोग सलामी मारते हैं, ये महात्मा आकर के इस तरह की बातें करता है, तो तुम्हारा अहंकार को वो चोट देता है। कहता है कि इसके बाद तो तुम सीधा वो घरियार बनोगे, कछुआ बनोगे, कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा। तो तुम भी सोचते हो कि भाई तब ये तो मेरी नौकरी तो 10 साल 20 साल 30 साल की है, फिर आगे की बात क्या है, आगे फिर मेरा क्या होगा। तो वो जीव डरता है, और डरते हुए भी सोचता है कि इसका मैं उपाय कर लूं। तो वो अपना हित जान करके ही सदगुरु की शरण में जाता है, और हित जान करके अपना न्याय समझ करके उनके शब्दों को श्रवण करता है, और उनसे उपदेश लेकर क्या करता है कि वो प्रतिदिन ध्यान साधन सुमिरन करता है। इसलिए साहब कहते हैं कि इसी प्रकार उस विदेह राम नाम सार शब्द के अभ्यासी साधक की ज्ञान धारा रूप सुरति स्वयं सार शब्द के अभ्यासी साधक की ज्ञान आधार सुरति स्वयं सार शब्दाकार हो जाती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से कीट क्या करता है, वो उसके डंक को भी सहन करता है और उनके शब्दों को सुनता है, और सुन करके उसके चित्त में अपने बसाता है। तो क्या करता है कि एक दिन ऐसा समय आता है कि वो भी भंवरा बन जाता है। क्या बन जाता है? भंवरा। कहते हैं आप प्रतिदिन पढ़ते हैं कि कीट न जाने भृंग गति गुरु करते हैं आप समान। तो वो भी एक दिन गुरु के जैसा हो जाता है वो भी। तो वो जब अपना हित मानता है, तो हम मनुष्य भी अपना हित मानता है, तो क्या होता है, गुरु के समान हो जाता है। भंवरा भी अपना हित माना, वो कीट भी हित माना, तो भंवरा के समान हो गया। उसी प्रकार से जब हम भी अपने हित जान करके गुरु के शरणागत होते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हम भी एक दिन उस सार शब्दाकार में लीन होकर के उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, और हम भी गुरु के ही जैसा हो जाते हैं।
जिस परम को गुरु जानने लगता है उसी परम को शिष्य भी जान लेता है। कहते हैं कि यह संसार नाना प्रकार के 84 लक्ष योनियों के संयुक्त बड़ा भारी हो गया है और भी इसमें जन्म मरण तथा दैहिक दैविक भौतिक इत्यादि त्रय दुखों से भी अत्यंत भारी हो गया है। कहते हैं कि त्रैताप से भी ये महान भारी दुख हो गया है ये संसार सागर, जो कि जन्म मरण है इसमें और बार बार जन्मना पड़ता है। इसलिए हे जीवों तुम अपने हृदय में विचार करके देखो। कहते हैं कि पहले तुम इस पर विचार करना, ऐसे ही नहीं किसी की बात सुने और हम चल दिए। तो सुनना तो है लेकिन उस पर क्या करना है, विचार भी हमें करना है कि जो व्यक्ति सामने वाला कह रहा है वो मेरे हित में है कि क्या है, सही कह रहा कि गलत। अगर लगे सही बात है तो हमें भी अपने दिशा को क्या करना चाहिए, मोड़ लेना चाहिए उसकी तरफ। तो कहते हैं कि इसलिए हे जीव तुम अपने हृदय में विचार कर देखो और जो उससे छूटने के लिए प्रयत्न उपाय पड़े वही करो। कहते हैं कि जो संसार सागर से काल से छूटने का जो उपाय हित पड़े वो कार्य तुम्हें करना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। अतः सबसे महान उपाय तो यही है कि तुम उस सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा में लवलीन हो जाओ। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। वह परमात्मा में लवलीन हो जाना ही सबसे बड़ी उपाय है। काल से छूटने का तो और कोई उपाय तो इस संसार में तो है नहीं कि कोई है, ऐसा नहीं ना है। इस संसार में इसके अलावा भी कोई उपाय हो सकता। इसलिए साहब कहते हैं कि अब कहूँ राम नाम अविनाशी हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। उस परमात्मा को छोड़ करके यह जीवात्मा कहीं जाता नहीं है, न जाना चाहिए इसको। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव मन के विषय की बात क्या कही जाए, उसकी लहर कल्पना रूपी तरंग विकार है, विकार रूप है। कहते हैं कि ये मन जो है ना तो इसमें बार बार लहर उठता है विकारों का। देखते हैं क्षण क्षण इसकी सोच बदलता है। एक क्षण अभी क्या सोचता है और एक क्षण में ही किधर विचार चली जाती है। इसके अनेक रंग हैं और हमेशा तरंग, जैसे देखते हैं जल में तरंग उठता है ना, उसी प्रकार से हमारे मन के भीतर भी तरंग उठते रहते हैं। विषय अग्नि की तरंग उठते रहते हैं, वासनाओं की तरंग उठते रहते हैं इसमें। इसलिए साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कल्पना रूपी तरंग, जो वस्तु मुझे प्राप्त नहीं है उसकी भी वो कल्पना करके इसमें नाना प्रकार के विचार उत्पन्न करता है। कहते कि इसके बारे में तुम चिंतन मनन करना, सोचना कैसे ये संसार सागर के विषय वासनाओं की कल्पना करता है। जो वस्तु जो चीज हमें प्राप्त नहीं उसका भी ये कल्पना करने लगता। मन तो सोते सोते ये भी कल्पना करने लगता कि चांद के पार चले। कितने लोग चांद के पार की कल्पना करते रहते हैं इसमें कि हम चांद के पार जाकर अपनी महल बनाए। ऐसे भी लोग होते हैं जो चीज नहीं, जो संभव नहीं है उसकी भी ये कल्पना मन कर लेता है। कहते कि इसका वार पर अर्थात और छोर नहीं है कि कैसा ये कल्पना करने लगेगा, किस तरह का कल्पना करने लगेगा, इसका और छोर नहीं है। बैठे बैठे कहेगा कि हीरे की ईंट चुनाएंगे, ये कुछ भी कर लेता है। हीरे का मकान बनाने लगता है, गहना छोड़ो ना, सोने के टाइल्स लगवाने लगता है घरों में। एक कल्पना करने में पीछे नहीं है, तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है। और आशा तो ऐसे देता है कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, कल नहीं हुआ तो बस यूं हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये कह कह करके एक आस दे करके तुम्हारा पूरा जीवन चलाए रहता है तुम। अब तुम भी सोचते हो कि अभी नहीं मिला है ना, कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों, अब नहीं तो अब काम खत्म हो जाएगा तो फिर तो आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आते हैं लोग, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो भाई अभी तो कुछ घर बनाना है, घर बना लेंगे, एकदम छुट्टी हमारी, एकदम परमात्मा में लीन हो जाए। घर बन गया, अरे 2-3 लड़के बच्चे थोड़ा शादी कर ले, बेटा बेटी का शादी कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल हमारे पास तो टाइम में टाइम हो जाएगा। सब कुछ कर लेता है लेकिन फ्री कभी होता नहीं।
क्योंकि काल का ऐसा जाल है, काल इतने प्रकार का जाल फैलाया है कि उसमें ये जीवात्मा प्रतिदिन फंसे जाता है। तुम सोचते हो कि अब छूट जाएगा, सोचते हैं कि हम लड़की की शादी कर ली अब छूट जाएगा, तो कैसे छूट जाओगे भैया? लड़की की शादी करने में कितने कर्जे महाजन हो गए, तो उसको भी ना पूर्ति करोगे। अब वो पूर्ति कर दोगे तो फिर मन आएगा कि भाई कुछ जमा भी तो कर लूं, तब मैं एक ही बार जा करके भक्ति भजन में लगूंगा। अब जमा करने में, और तब तक पता चला कि यहाँ जाने की बात आ गई, जमा करते करते कुछ नहीं हुआ, यूं ही चला गया जीवन। इसलिए मनुष्य जिस परिस्थिति में है, जिस हालात में है, उसी परिस्थिति और हालात में रहते हुए उस परमात्मा का स्मरण सदा करते रहना, उसी में खुश और आनंद रहना चाहिए कि जैसा हो वैसे ही ठीक हो। क्योंकि 24 घंटा तो इसी में लीन नहीं रहोगे ना, काम कार्य तो करना, तो वो तो होता रहेगा, लेकिन साथ में ये भी हमारा होता रहेगा। देखते हैं साहब भी भजन गाते हैं, अगर धीरे धीरे भी भजन करते रहोगे तो नैया पार। कहते हैं कि धीरे धीरे भजन करोगे तो तुम्हें कभी न कभी परमात्मा मिल जाएगा। तो इसे छोड़ करके ये ना सोचो कि मैं छोड़ छाड़ करके और एक ही बार सारा व्यवस्था करके तब एक ही बार जाकर गुरुजी से कंठी माला लेंगे और वही घड़ी से एकदम वही में लग जाएंगे। नहीं, जिस दिन तुमको समझ में आ गया उसी दिन से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उस परमात्मा का स्मरण करते रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे अपना लगे रहो। माली सींचे 100 घड़ा तो रीति आवे फल हो। तो धीरे धीरे अगर एक एक कदम प्रतिदिन तुम चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल तुम्हारे निकट आ जाएगा। लेकिन सोचोगे कि एक ही बार, तो पता चला कि समय ही नहीं बचा। व्यवस्था करते करते तुम्हारी व्यवस्था हो जाती है यहां से, और पूरा व्यवस्था होता कब पड़ा रहता है। कितने आए बनाते बनाते उनका बन न पाया, उसको बनाने के लिए अब तुम खड़े हो, तुमसे भी ये हो नहीं पाएगा, हमें भी यहां से जाना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि ये जो मन है ये कल्पना रूपी तरंग विकार है, ये सदा कल्पना करता है और कल्पना में ही हमारे भीतर विकार उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कोई और छोर नहीं होता। यह बात तुमको क्या नहीं समझ पड़ती, कहते कि इसमें तुम कैसे नहीं समझ पाते हो, ये तो बड़ी सरल और आसान है, ये तो ऐसे ही समझ में पड़ती है कि मेरे भीतर ये सब कुछ उठ रहे हैं, कहीं और नहीं उठ रहा। कहाँ उठ रहा? मेरे ही भीतर, मेरे मन के अंदर उठ रहे हैं। कहते हैं कि इच्छा करी भव सागर, यानी निरंजन ब्रह्म ने अपने मन की इच्छा करके इस भवसागर को उत्पन्न किया है। किसने उत्पन्न किया है? मन निरंजन ने, अर्थात मेरे मन की जो तरंग है वो मन भीतर है तो वही निरंजन है, और यही संसार में फंसाने के लिए नए नए वासनाओं को तरंगित करता रहता है। और हम भी उसकी पूर्ति करने के लिए उपाय करते हैं। क्या करते हैं? उपाय करते हैं ना। जब इच्छा होती है भीतर में, तरंग आया, अरे इस तरह का मेरा भी मन कर रहा है, तो मन के पीछे तुम दौड़ते हो, उसको उस कोटेशन को पूरा करने के लिए मैं इसे पूरा करूं। तो हमने ही बंधन डाला ना, बंधन तो कोई और नहीं डाला, मन ने उत्पन्न किया, हम उस पर राजी हो गए, हम उसको पाने की इच्छा व्यक्त करने लगे कि इसे पा लें। तो साहब कहते हैं कि निरंजन ब्रह्म ने अपने मन की इच्छा करके इस भवसागर को उत्पन्न किया और सब जीवों को माया के बंधनों में डालकर शासन कर रहा है। क्या कर रहा है? कहते हैं कि वो मन निरंजन जो है वो भवसागर की रचना किया और सब जीवों पर राज कर रहा है। जीव बेचारा कुछ नहीं कर रहा, जीव तो यूं ही पड़ा है। शासन कौन कर रहा? अब मन तुमको इच्छा व्यक्त कर दिया, इच्छा प्रकट कर दिया, और तुम उसको पूर्ति करने के लिए तुम्हारे ऊपर हावी हो गया कि नहीं करना है तुमको,
चल अभी ये सुबह में अरे सत्संग उत्संग बाबा जी के पास फिर देख लेंगे, लेकिन चल पहले वो काम कर लिया जाए। बाबा लोग तो आते जाते रहते हैं, पहले संसार का अपना समस्या निदान कर ले। तो इस तरह से निरंजन क्या करता है, साहब भी कहते हैं कि अवधू निरंजन जाल बसाया। क्या किया है वो, इस संसार में जाल फैलाया। और किस तरह से जाल फैलाया, तो कहते हैं कि स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल 3 लोक विस्तारा, ये तीनों लोगों की रचना किया, ऐसा जाल बनाया। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटाए, 3 ने दिए सिर भारा। कहते हैं कि इसको चलाने और देख रेख करने के लिए किसको भार दे दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब ठीक तरह से हम अब और थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। कहते हैं कि अवधू निरंजन जाल पसारा। अवधू मतलब हे साधक, हे जिज्ञासु जन, ये मन रूपी जो निरंजन है वो तुम्हारे भीतर जो विचार रूपी तरंगों को तरंगित करता है, और इस तरंग जो तरंग तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ, विषय वासना रूपी तरंग उत्पन्न हुआ, तो वो क्या करता है, इच्छा प्रकट करता है। और इच्छा को प्रकट करने के लिए हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के चिंतन में रहते हैं। किसकी चिंतन में, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कैसे कहते हैं कि अगर पीछे जो काम नहीं हुआ है, भविष्य में भी हम जाते हैं, भूत में भी जाते हैं, और भविष्य की कल्पना भी करते हैं, और वर्तमान में रहते हैं कि आज ऐसा करूंगा तो कल वैसा होगा। जो पीछे बीत गया है वैसा होना नहीं चाहिए, तो जो कार्य कर देते हैं वो पीछे चला जाता है। इसी का नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई और नहीं। इस कार्य में यानी अपने कार्य को चलाते रहते हो, अपने कार्य को रोकते रहते हो, और वो कार्य पूरा होता है तो पीछे बीतते जाता है। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि इनको भार दे दिया, तुम्हारा मन भी तुमको समझा देता है कि जो आज नहीं हुआ वो कल होगा। कितना हमने कर लिया, कितना कर लिया, ये भी तो कह रहा है। तो कहते हैं कि इस समय को, समय ने ये 3 खंड में टूट करके तीनों को भार सौंप दिया। अर्थात निरंजन ने किसको भार दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। कहते हैं कि 3 ने दिए सिर भारा, माया फांस फंसाए जीव को आप बन्यो करतारा। कहते हैं कि सभी जीवों को फंसा करके अपने क्या बन बैठा है, करतार, अर्थात अपने परमात्मा बना है। इसीलिए तो यहाँ, क्योंकि वो निराकार में, शून्य में समाया हुआ है ना, निराकार है। मन को तुम खोजोगे, मन कभी पकड़ में आया तुम्हारे, कभी देखे हो, मन की इच्छा बहुत हुई लेकिन कभी मन को तुमने देखा? मन किस रंग वाला है, मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोच, एक रंग में जोई रहा ऐसा बिरला। तो ये छन छन सोच बदलने वाला है। इसलिए साहब कहते हैं कि माया फांस फंसाए जीव को आप बन्यो कर तारा, अब बचा चाहे जो काल जाल से, चिन्ह शब्द हमारा। कई साहब कहते हैं कि अगर इससे, इस काल के जाल से बचना चाहते हो तो मैं जो तुम्हें कह रहा हूं इस बात को समझो और इस पर विचार करो। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो कहे कबीर अमर करी राखो। कहते हैं कि तुम्हारी जो जीवात्मा है अविनाशी है, और तुम उस अविनाशी परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दूंगा तो फिर तुम्हारा जन्म मरण चक्र जो है वो छूट जाएगा। इसलिए कहते कहे कबीर अमर करी राखो, जो निज होय हमारा। अगर तुम हमारा बन जाते हो तो, अब हमारा कब बनोगे, तो जो हम कह रहे हैं उस रास्ते पर चलो तभी हमारा हो सकते, जो गुरु कहे पुकार। इसलिए साहब कहते हैं कि भावसागर रूप समुद्र से पार होने के लिए उस निरंजन ब्रह्म के परे यानी आगे जो सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम है, एकमात्र उसी का आधार ही जहाज है। कहते हैं कि जो ये निरंजन से पार निरंतर ही हमारे सहस्रासार चक्र के ऊपर निरंतर ही जो रमण कर रहा अकह नाम अडोल नाम है, उसमें ही अपनी स्थिति करना, उसका भेद रहस्य समझ करके, हमारी बात मान करके अगर तुम उसमें स्थिति करते हो, उसके ही आधार अर्थात जहाज समझ करके बैठते हो। देखते समुद्र सा के पार जाना हो तो हमें जहाज पर बैठना पड़ता है, तो वो जहाज समझ करके अगर उसमें बैठोगे तो ये संसार रूपी जो समुद्र है, सागर है, इससे हम क्या होंगे, पार हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जिज्ञासु जीव,
तुम उसी त्रैताप जन्म मरण आदि सर्व दुखों को हरने वाले महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा हरि की शरण ग्रहण करो, अर्थात उनको पकड़ो, जिससे कि यह भवसागर का विस्तार गाय के बछड़े के खुर के समान लघु हो जाए। कहते हैं कि ये जो भवसागर महाभारी गहरा गंभीर जो दिख रहा है, तो अगर उस परमात्मा के शरण पकड़ोगे तो कहते हैं कि गाय के बछड़े के छोटे से खुर के समान छोटा दिखाई पड़ने लगेगा, वो छोटा हो जाएगा। जो असीम दिखाई पड़ रहा है कि लगता है कि ये हमसे छूटेगा नहीं, वो चीज बहुत ही छोटा हो जाएगा, सरल में ही तुमसे वो छूट जाएगा। कहते अतएव उस सार सब स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का एक आधार अवलंबन ही इस भवसागर रूप समुद्र से पार होने का दृढ़ साधन अभ्यास ही एकमात्र जहाज रूप है। इसीलिए हे जीव, हम और सबकी आशा छोड़कर एक उसी की शरण को पकड़ना चाहिए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सद्गुरु की बताए रास्ते पर चलकर उस परमात्मा का सदा स्मरण करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आए हुए संत भक्तों की जय, गोविंद की जय। साहिब आप लोग तब तक एक भजन गाइए और फिर उसके बाद में सभी लोग ध्यान पर बैठेंगे। मन सुमिरो गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। निरंतर पल पल सुमिरो, नाम निरंतर पल पल सुमिरो, नाम निरंतर पल पल सुमिरो, नाम निरंतर पल पल सुमिरो। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे तेरो काम। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे तेरो काम। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे तेरो काम। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। नाम सुमिरण अमृत रस टपकत, नाम सुमिरण अमृत रस टपकत, नाम सुमिरण अमृत रस टपकत, नाम सुमिरण अमृत रस टपकत। पियत रहो आठो याम, जग में सहज सरे तेरो काम। पियत रहो आठो याम, जग में सहज सरे तेरो काम। पियत रहो आठो याम, जग में सहज सरे तेरो काम। पियत रहो आठो याम, जग में सहज सरे। मन सुमिरो गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो। हरि नाम हरि कथा अनंता, हरि
कथाय अनंता पवन नाम सरो काम जग में सहज सरे तेरो काम पवन नाम सरो काम जग में सहज सरे तेरो पवन नाम सरो काम जग में सहज सरे तेरो काम सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो नाम निरंतर रमत है अंतर निरंतर रमत है अंतर नाम निरंतर रमत है अंतर सहे नहीं शिखर मुकाम जग में सहज सरे तेरो काम सहे नहीं शिखर मुकाम जग में सहज सरे सहे नहीं शिखर मुकाम जग में सहज सरे तेरो काम सहे नहीं शिखर मुकाम जग में सहज सरे तेरो मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम मन सुमिरु गुरु सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे सद्गुरु कबीर नाम कथित बा सद्गुरु कबीर सद्गुरु कबीर नाम कथित बा सद्गुरु कबीर नाम कथित बा सुधीर शरण पहचान जग में सहज सरे तेरो काम सुधीर शरण पहचान जग में सहज सरे तेरो शरण पहचान जग में सहज सरे तेरो काम सुधीर शरण पहचान जग में सहज सरे तेरो मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय कबीर साहिब की जय संत भक्तों की जय गोविंद की आज के आनंद की साहिब